पाकिस्तान से अपडेट आ रही है आज के दिन। पता लगा है कि सीनेट में जो कल के दिन रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसके तहत जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन करने का रेजोल्यूशन था, तो उसके ऊपर एक और रेजोल्यूशन आज सीनेट में लाने की कोशिश की गई। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये कल के रेजोल्यूशन के खिलाफ है, यानी कि इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि जो इलेक्शन की तारीख तय की गई है 8 फरवरी, उसी ही तारीख में इलेक्शन हो, ये कोशिश करने के लिए आज के दिन रेजोल्यूशन पास किया। और ये जो रेजोल्यूशन पास करने वाले थे जमात इस्लामी पार्टी के सीनेटर मुश्ताक अहमद खान। तो इन्होंने जब प्रपोज़ल दिया है तो उन्होंने कहा है कि कल का जो प्रपोज़ल था वो लगता है किसी साजिश के तहत लाया गया था। और उन्होंने साथ में ये कहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी, सब ने ये तय कर दिया है कि इसी तारीख को इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर क्यों ये छुपके से एक रेजुलेशन लाया गया। अगर हम कल के रेजुलेशन की बात की जाए तो कर जो रेजुलेशन था उसको इंडिपेंडेंट सीनेटर दिलावर खान लाए थे। और उस रेजुलेशन को जब वो लाए थे तो उस समय जो सीनेट के मेंबर, वैसे तो कुल मिला के 100 मेंबर होते हैं सीनेट में, लेकिन कल के दिन केवल 15 मेंबर मौजूद थे। तो उस समय वो रेजुलेशन लाया गया और उस रेजुलेशन को जब दिलावर खान लाए तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ ये इलेक्शन कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो जाए। पोस्टपोन इसलिए हो जाए क्योंकि इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, 8 फरवरी को काफ़ी ठंड पड़ सकती है, लोग इस कारण घर से बाहर पोलिंग बूथ में नहीं जा सकते। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय कुछ क्षेत्र है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर इस समय इंटरनल सिचुएशन ठीक नहीं है, काफ़ी टेररिस्ट घटनाएं हो रही है इधर की तरफ। तो उन्होंने इन दोनों चीज़ों का हवाला देते हुए कहा था कि हमको ये चुनाव को कुछ समय के लिए इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो 15 में से 14 जो सीनेटर था उन्होंने इस प्रपोजल के पक्ष में वोट किया था, और केवल एक सीनेटर जो पीएमएलएन पार्टी के थे उन्होंने इसका विरोध किया था। जो पीएमएलएन पार्टी के सीनेटर थे उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी ठंड में कई बार चुनाव हो चुके हैं। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो सिक्योरिटी का हवाला दिया जा रहा है, तो सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो 2008 में जब इलेक्शन हुए थे तो उस समय ज़्यादा स्थिति बुरी थी आज के मुकाबले। तो उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी का जो बात की जा रही है उसका भी कोई बेस नहीं बनता है। पीएमएलएन ने के सीनेटर ने कहा था कि तो हमको, उन्होंने इसका विरोध किया था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मुझको लग रहा है कि कुछ किसी साजिश के तहत ये रेजुलेशन लाया गया। तो कल का जो रेजुलेशन था उसको केवल पीएमएलएन के सीनेटर ने उसका विरोध किया था, बाकी जो 14 सीनेटर थे उन्होंने उसके पक्ष में मतदान किया था, तो रेजुलेशन पास हो गया था। तो रेजुलेशन जो कल वाला था उसमें क्या था कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन है उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन करने का रेजुलेशन था, जो कि पास हो गया था। हालांकि वो जो रेजुलेशन है वो नॉन बाइंडिंग है, यानी कि वो लीगली बाइंडेड नहीं है, उसको सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो आज के दिन का जो रेजुलेशन है उस रेजुलेशन में ये चीज़ क्लियर की गई है कि कल का जो रेजुलेशन है ऐसा लगता है वो किसी साजिश के तहत लाया गया था। और साथ में आज के रेजुलेशन में ये भी कहा गया है कि ये जनता का अधिकार है कि उनको इलेक्शन उनके लिए समय समय में होना चाहिए। तो जब समय चुना हुआ है 8 फरवरी, तो उसी दिन होना चाहिए रेजुलेशन, उसी दिन होना चाहिए इलेक्शन। तो ये सब चीज़ें आज के रेजुलेशन में जो सीनेटर लाए हैं उन्होंने बात की है। अगर आज के रेजुलेशन की बात की जाए तो रेजुलेशन अभी सीनेट में आया नहीं है क्योंकि सीनेट अभी छुट्टी में जा रखी है। मंडे को हो सकता है कि रेजुलेशन आए। अभी दूसरी पार्टी, सब पार्टी ये जो कल का रेजुलेशन है उसके खिलाफ सब बातें कर रही है, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपीपी हो, सब ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 8 फरवरी जो तारीख है उसी दिन इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन समझ में आ नहीं रहा है कि ये क्यों कल के दिन रेजुलेशन क्यों लाया गया। डॉन नॉट डॉन टीवी उसके प्रोग्राम में इंडिपेंडेंट सीनेटर जिन्होंने कल का रेजुलेशन आए थे वो आए थे प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि ये हम इसलिए लाए रेजुलेशन कि हमको जो इस समय बलूचिस्तान इलाके में जो हो रहा है चीज़ें, जो इस समय डिस्टर्बेंस हो रहे हैं वहाँ पर, उस डिस्टर्बेंस के चलते हुए हम ये रेजुलेशन लाए। उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान आवामी पार्टी है उस सब ने मिलकर फैसला लिया था कि हमको इस तरह का रेजुलेशन लाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा किसी ने हमको ऑर्डर नहीं दे रखा है। तो ये सब चीज़ें आखिरकार क्यों हो रही है और कौन कर रहा है ये सब चीज़ें। अगर देखा जाए तो पीटीआई पार्टी का कहना है कि ये एक साजिश के तहत हो रही है, और ये जो साजिश है ये आर्मी ये साजिश कर रही है। और पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन उसी तारीख को होना चाहिए जिस दिन उसकी तारीख तय हो रखी है। जबकि जो पीएमएलएन पार्टी है उसने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि 8 फरवरी जो है तारीख उसी दिन इलेक्शन होना चाहिए। पीपीपी पार्टी उसने भी कहा है कि 8
फरवरी के दिन इलेक्शन होना चाहिए। हालांकि उन पीपी पार्टी का एक सीनेटर ने कल के दिन वाले रेजुलेशन का उसने जब उसमें वोट हो रहा था तो अब्सटेंड कर दिया था उसने, यानी कि उसने पीपीपी के जो पॉलिसी है उसके खिलाफ जाके उसने स्टांस लिया था कल के दिन। तो पीपीपी ने उसके खिलाफ नोटिस भी जारी कर रखा है, शोकॉज नोटिस, और उससे पूछा जा रहा है कि आपने क्यों कल के दिन ऐसा डिसीजन लिया। तो इस समय स्थिति ये है कि इलेक्शन अभी की तारीख में जो है तारीख 8 फरवरी उसी में ही होगा, और ये कंफर्म इलेक्शन कमीशन ने भी आज के दिन किया है। और साथ में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जो पाकिस्तान के सोलंकी, उन्होंने भी कहा है कि हमको अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से ये सुझाव नहीं आया कि हमको कोई पोस्टपोन करना चाहिए इलेक्शन को। तो उन्होंने कहा है कि जो वैसे भी ये सारी जो पावर है इलेक्शन को पोस्टपोन करने की, वो पावर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के पास है पावर। इसके अलावा कोई दूसरी बॉडी इसमें दखल नहीं दे सकती है। जो पाकिस्तान में इस समय गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट, उसने एक फैसला लिया आज के दिन, और फैसले के तहत वो जांच कराना चाह रही है। जांच होगी मई 9 में, जो घटना हुई थी जिस दिन वहाँ तोड़ फोड़ हुई थी, वहाँ मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में आग लगाई थी। तो उस दिन इमरान खान को जेल हुई थी, तो उनकी पार्टी ने ये कारनामे किए थे। तो उसके बाद इमरान खान के कार्यकर्ताओं को मिलिट्री ने जेलों के अंदर डाल दिया था। कई के ऊपर मिलिट्री लॉ के तहत उनके ऊपर केस लगाए गए। कई कार्यकर्ता पीटीआई के जेलों के अंदर रहे कई महीनों तक, और कई और कार्यकर्ताओं ने तो अपनी पार्टी को भी छोड़ दिया था। तो उसी को सिलसिले में आज के दिन भी एक कमेटी बैठाई है केयर टेकर गवर्नमेंट में, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई है इसमें 5 मेंबर होंगे, और इसका काम ये है कि ये उनकी शिनाख्त करेगा कि कौन मई 9 दंगे जो हुए थे उसमें कौन मास्टरमाइंड था। उसके बारे में ये कमेटी आने वाले 14 दिन में उसका टाइम है, उसमें ये तय कर देगी, और 14 दिन बाद ये रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो एक सवाल ये उठ रहा है कि ये इस समय क्यों बिठाई जा रही है कमेटी, क्योंकि इलेक्शन है, 1 महीने बचा इलेक्शन को, तो इस समय क्यों ये जल्दी हो रही है कमेटी बिठाने की, और कमेटी को केवल 14 दिन का समय क्यों मिला है जांच करने का, ये भी एक सवाल है। बात की जाए तो ये कमेटी कोई ऑफिशियल रूप से किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकती है, बस ये केवल फाइंडिंग निकालेगी और नाम पब्लिश करेगी कि कौन इस हमले में कौन मास्टरमाइंड था, और आगे कमेटी ये भी सुझाव देगी कि फिर कभी ऐसा हमला ना हो, तो उसके ऊपर भी ये सुझाव कुछ देना है इस कमेटी ने।